नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिजनेस स्टडी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। साझेदारी पार्टनरशिप। साझेदारी प्रारंभ होता है रोमन काल से। साझेदारी का अर्थ होता है व्यवसाय। कम से कम दो व्यक्ति जो मिलकर व्यवसाय करता है उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं। साझेदारी इसमें लाभ हानि खाता या आपसी समझौते या आपस में वाद विवाद होता है। साझेदारी सामान्यतः 2 से 20 हो सकता है। बैंकिंग में 2 से 10 हो सकता है। साझेदारी व्यवसाय प्रत्येक व्यक्ति साझेदार होता है। कई साझेदार मिलकर फर्म का निर्माण करते हैं। दायित्व सदस्य का दायित्व असीमित होता है। विशेषता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। नंबर 2 फर्म का नाम निश्चित होना। नंबर 3 दायित्व असीमित होना। नंबर 4 लाभ आपसी समझौते में बांटना। नंबर 5 व्यवसाय समझौते द्वारा। नंबर 6 व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा किया जाए। साझेदारी के प्रकार। ऐच्छिक साझेदारी साझेदारी की इच्छा पर प्रारंभ या बंद करना होता है। नंबर 2 विशिष्ट साझेदारी विशेष कार्य के पूरा करने के लिए कार्य के समापन पर साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। नंबर 3 सामान्य या असीमित साझेदारी दायित्व असीमित भारत में सर्वाधिक होता है। सीमित साझेदारी 2 सदस्य साझेदार होते हैं। एक दायित्व समिति दायित्व समिति और दूसरा दायित्व असीमित। साझेदारी व्यवसाय के गुण। स्थापना सरल होता है। संचालक सरल होता है। पूंजी जुटाना सरल होता है। विचार विमर्श द्वारा कार्य करता है। पारस्परिक सहयोग के द्वारा होता है। लाभ हानि बराबर बराबर बांटते हैं। उसके बाद दायित्व असीमित होता है। साझेदार कौन हो सकता है? साझेदार वह व्यक्ति हो सकता है जो 18 वर्ष से अधिक यानी वयस्क 18 वर्ष से अधिक हो, साझेदार बनने के लिए योग्य हो, अपराधी ना हो, स्त्री हो या पुरुष हो कोई दिक्कत नहीं, व्यक्तित्व हो, दिवालिया ना हो, अवयस्क को साझेदार बनाया जा सकता है। लाभों में साझेदारों के प्रकार। सामान्य साझेदार या इसको सक्रिय साझेदार कहते हैं। निष्क्रिय या शांत या निर्दयी साझेदार केवल लाभ के लिए साझेदार होता है। गुप्त साझेदार नाम मात्र का साझेदार होता है। प्रदर्शन द्वारा साझेदार। उसके बाद अवयस्क या नाबालिग साझेदार 18 वर्ष से कम लाभों के लिए। अवयस्क साझेदार अधिकार संपत्ति व लाभ में अधिकार होता है। नंबर 2 लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार होता है। अवयस्क साझेदार का दायित्व सीमित होता है। साझेदारी का निर्माण लिखित व मौखिक अनुबंध पर होता है। साझेदारी व्यवसाय के गुण। स्थापना सरल होता है। स्थापना सरल, संचालन सरल, पूंजी जुटाना सरल, विचार विमर्श द्वारा कार्य, उसका पारस्परिक सहयोग, लाभ हानि बराबर खाते समझौते में, दायित्व असीमित होता है। साझेदार को कौन कौन हो सकता है? 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति, साझेदार बनने के लिए योग्य हो, अपराधी न हो, स्त्री हो या पुरुष हो, व्यक्ति दिवालिया न हो, अवयस्क को साझेदार बनाया जाता है। लाभों में साझेदारों के प्रकार। सामान्य साझेदार, सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय या शांत या निर्दयी साझेदार, केवल लाभ के लिए साझेदार, ग्रुप साझेदार, नाम मात्र का साझेदार, प्रदर्शन द्वारा साझेदार, उसके बाद अवयस्क या नाबालिग साझेदार 18 वर्ष से कम नहीं हो। अवयस्क साझेदार अधिकार संपत्ति व लाभ में अधिकार, लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार। अवयस्क साझेदार का दायित्व सीमित होता है। साझेदारी का निर्माण लिखित व मौखिक अनुबंध होता है। साझेदारी संलेख लिखित संलेख व्यवसाय चलाने के नियम हैं। साझेदार होता है फर्म प्रधान एवं एजेंट। साझेदारी का दायित्व संयुक्त एवं पृथक होता है। पंजीयन अनिवार्य नहीं है। साझेदारी अधिनियम लागू हुआ 1932 ईस्वी में संपूर्ण भारत में। साझेदारी फर्म पंजीयन करा लेती है। रजिस्ट्रेशन यानी लाभ किसी भी
फर्म या व्यक्ति पर वाद विवाद प्रस्तुत कर सकती है। साझेदारी फर्म का समापन। साझेदारी का समापन व्यवसाय चलता रहता है नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार की मृत्यु तक, साझेदार के अवकाश ग्रहण तक, उसके बाद साझेदार के दिवालिया तक। विशेष उद्देश्य। व्यवसाय बंद फर्म का समापन। अनुबंध द्वारा समापन 2 से 3 ईयर चलता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। ऐच्छिक समापन, इच्छा अनुसार समापन, इसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद अनिवार्य समापन, एक साझेदार को छोड़कर शेष साझेदार की बाकी। उसके बाद व्यवसाय अवैध हो जाएगा तो न्यायालय द्वारा समापन। साझेदार जिसमें पागल हो, साझेदार अयोग्य हो, साझेदार दुराचरण हो तभी बंद होगा। अनुबंध भंग होने पर भी बंद हो जाता है। अनुचित किस्त का हस्तांतरण करने पर उसके बाद न्यायालय उचित समझे। साझेदारी संलेख, वित्तीय संलेख व्यवसाय चलाने के लिए नियम है। साझेदार होता है फर्म प्रधान और एजेंट। साझेदारी का दायित्व संयुक्त व पृथक होता है। मध्यस्थ, उसमें उत्पादक, थोक व्यापारी, उसके बाद मध्यस्थ, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। थोक व्यापारी, उत्पादक बड़ी मात्रा में माल खरीदता है फुटकर व्यापारी से। कार्य, वस्तु को बड़ी मात्रा में क्रय करता है। वस्तु का संग्रह, उसके बाद जोखिम उठाता है, माल की पैकिंग या डिजाइन करता है, बाजार की मांग उत्पन्न करता है, उसके बाद वित्त की व्यवस्था करता है, मूल्य निर्धारण करता है। फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी और उपभोक्ता के मध्य फुटकर व्यापारी होता है। फ्रेंच भाषा में रिटेल कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का रिटेलर होता है। अर्थ पुनः काटना या विभक्त करना होता है। कार्य, विभिन्न वस्तुओं का स्टॉक लगाता है, सुविधा अनुसार वस्तुओं को बेचता है, बिक्री का पूर्वानुमान करता है, बाजार का पूरा ज्ञान होता है, ग्राहकों के संपर्क करता है और ग्राहक की सेवा करता है, जोखिम उठाने का कार्य भी करता है। फुटकर व्यापारी की सफलता के मूल तत्व: पर्याप्त पूंजी, शिक्षा, दुकान की स्थिति, दुकान की सजावट, विज्ञापन पर खर्च, उधार की सुविधा, उसके लाभ किया। फुटकर व्यापारी का वर्गीकरण। इसमें आ जाइए। उसके बाद पहला, साधारण दुकान, छोटे पैमाने की दुकानें छोटे फुटकर व्यापारी द्वारा चलता है। उसके बाद फेरी वाला, उसी को साधारण दुकान, फिर फेरी वाला। उसके बाद सुपर बाजार, उत्पत्ति अमेरिका से हुआ था। स्वयं सेवा प्रणाली अपनाई जाती है। उसके बाद दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी, विभागीय भंडार होता है। प्रारंभ इसका 1852 में फ्रांस में हुआ था। उत्पाद, खाद्य, मनोरंजन, आमोद प्रमोद होता है। उसके बाद बहुसंख्यक दुकान, जिसमें श्रृंखलाबद्ध दुकानें होती है। दिल्ली क्लॉथ मिल, उषा सिलाई मशीन, बाटा शू, बॉम्बे डिजाइन आदि है। उसके बाद डाक द्वारा व्यापार, उद्गम अमेरिका में हुआ था। डाक वस्तुओं को मंगाते हैं। VPP, वैल्यू पेबल पोस्ट होता है। उसके बाद उपभोक्ता सहकारी भंडार, उत्पत्ति इंग्लैंड में हुआ था। भारत में 1904 में तमिलनाडु में लागू हुआ था ट्रिप्लिकिन स्टोर का। कंपनी विश्व, कंपनी उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में हुआ था इटली में। लोकप्रियता 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। प्रथम कंपनी अधिनियम 1844 में इंग्लैंड में हुआ था। भारत में कंपनी अधिनियम 1850 ईस्वी ब्रिटेन का कानून था। भारत में कंपनी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। 1 अप्रैल 1935 में कंपनी अधिनियम बना और भारत के संदर्भ में रहा। स्वतंत्र 1 अप्रैल 1956 कंपनी अधिनियम 1956 में बना। महत्वपूर्ण संशोधन 1974 ईस्वी में किया गया। कंपनी अधिनियम 1956 धारा 658 है और कंपनी अधिनियम 2013 29 अध्याय 7 अनुसूची या 470 धारा है। कंपनी लैटिन भाषा कंपनी शब्द से बना है। कॉम प्लस, कॉम माने साथ साथ, पेनिस माने रोटी। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। वैधानिक अधिकार, सार्वमुद्रा, दायित्व सीमित है। सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों के समूह को कंपनी न्यायाधीश जेम्स
के द्वारा। विशेषता कृत्रिम व्यक्ति विधान द्वारा निर्मित, उसके बाद सतत अभिछिन्न उत्तराधिकार, व्यापार संचालन यानी संचालन मंडल, लाभ प्लस सेवा, उसके बाद सार्वमुद्रा होती है, बात प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, प्रथम अस्तित्व होता है, हित का हस्तांतरण होता है। कंपनी के प्रकार दायित्व के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी। स्वामी के आधार पर सरकारी कंपनी में 51% शेयर सरकार का होता है। सत्ताधारी कंपनी में कंपनी 50% प्लस शेयर या 50% से अधिक होता है। सम्मेलन के आधार पर चार्टर्ड कंपनी अधिनियम, जिसमें राजा शासक कंपनी होता है। उसके नंबर 2 वैधानिक कंपनी, संसद पारित होता है। इसमें ICICI, LIC, BSNL, ONGC होता है। कंपनी अधिनियम द्वारा प्रस्तावित 1956 और 2013 में हुआ था। जनता के रुचि के आधार पर कंपनी, निजी कंपनी सदस्यों की संख्या 200 से लेकर 200 तक होता है। नाम PVT लिमिटेड होता है। अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाई गई। सार्वजनिक कंपनी सदस्य 7 असीमित होती है। उसके बाद नाम लिमिटेड होता है। अंशों की स्वतंत्रता पूर्ण हस्तांतरण होता है। कंपनी चलाने वाला संचालक होता है। पैसा लगाने वाला अंशधारी होता है। कंपनी के प्रलेख पार्षद सीमा नियम MO परिवर्तन नहीं होता है विशेष प्रस्ताव पर। कंपनी चार्टर संविधान कंपनी का मुख्य प्रलेख होता है। कंपनी बाह्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। MO बनाया जाता है। कम से कम 7 सार्वजनिक सदस्य हस्तांतरण, निजी कंपनी में 2 सदस्य होता है। पार्षद अंतर नियम AOA नाम वाक्य परिवर्तन, विशेष प्रस्ताव प्लस केंद्र सरकार अनुमति देता है। स्थान वाक्य विशेष प्रस्ताव प्लस न्यायालय की अनुमति होता है। उद्देश्य वाक्य विशेष प्रस्ताव प्लस केंद्र की अनुमति होता है। उसके बाद दायित्व होता है। पूंजी वाक्य बराबर विशेष प्रस्ताव प्लस न्यायालय की अनुमति होता है। संघ व हस्ताक्षर वाक्य कंपनी का दूसरा मुख्य प्रलेख होता है। कंपनी की आंतरिक क्रियाकलापों में होता है। कंपनी अधिनियम 2013 निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी एवं व्यक्तिगत वाली कंपनी होता है। कंपनी का निर्माण व प्रवर्तन कंपनी का निर्माण अवस्थाएं, कंपनी का प्रवर्तन होता है। कंपनी का सम्मेलन होता है। उसके बाद पूंजी की व्यवस्था होता है। व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलता है। प्रवर्तक कंपनी नींव प्रारंभ करता है। प्रवर्तक कंपनी का जन्मदाता होता है। कंपनी एक्ट जो व्यक्ति कंपनी का निर्माण या प्रवर्तन करता है वह कंपनी का प्रवर्तक होता है। सम्मेलन रजिस्ट्रेशन वैधानिक अस्तित्व सम्मेलन में लगाए जाने वाले प्राप्त। उसके बाद पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, अन्य प्रपत्र होता है। पूंजी की व्यवस्था प्रविवरण के निर्गमन से 120 दिन के अंदर पूंजी का व्यवस्था हो जानी चाहिए। व्यापार करने का प्रमाण पत्र सार्वजनिक कंपनी जरूरी, निजी कंपनी को ही नहीं होता है। परिविवरण जनता से पैसा, उसके बाद ऋण पत्र होता है। अंश पूंजी का प्रकार अधिकृत पूंजी, अंकित पूंजी, नामित पूंजी या रजिस्टर्ड पूंजी। जिस पूंजी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में कर्म के लिए आमंत्रित किया गया। अंतर्निगमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित नहीं किया जाता। प्राथमिक पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। याचित पूंजी प्राथमिक पूंजी का वह भाग जिसे जनता ने विभिन्न याचनाओं या किस्त में लिया है। आयाती पूंजी उसके बाद चुकता पूंजी मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे अंशधारियों को प्राप्त हो चुका है। अस्थायी पूंजी जिस पूंजी का प्रयोग अस्थायी संपत्ति की खरीदने में होता है। चालू संपत्ति व्यवसाय संचालन या कार्यशील पूंजी होता है। संचित पूंजी अंश, शेयर, हिस्सा, भाग या टुकड़ा। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है। अंशधारी क्या मिलता है? लाभांश। कंपनी के स्वामी अंशधारी होता है। उसके बाद अंश, अंकित मूल्य, समता अंश, उसके बाद पूर्वाधिकार अंश। समता अंश लोग कंपनी
लोग कंपनी असली स्वामी होता है। उसके बाद लाभांश दर निश्चित नहीं होती है। पूंजी वापसी कंपनी समापन है। उसे लाभांश की इसमें पूर्वाधिकार अंश, लाभांश की दर निश्चित होता है। पूंजी वापसी पाने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंश के प्रकार: संचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, शोध पूर्वाधिकार अंश, अशोध पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। ऋण पत्र डिवेंचर, ऋण का प्रमाण पत्र। उसके बाद कंपनी लेनदार अंशधारी होता है। प्रकार: सुरक्षित ऋण पत्र या प्रबंधक, असुरक्षित ऋण पत्र या नग्न ऋण पत्र, पंजीकृत ऋण पत्र, उसके अपंजीकृत ऋण पत्र, शोध ऋण पत्र, अशोध ऋण पत्र, उसके बाद परिवर्तनशील ऋण पत्र होता है। संचालक, कंपनी का सर्वोच्च अंग संचालक मंडल यानी कंपनी का संचालन होता है। संचालक मंडल: प्रबंध संचालक, प्रबंध अभिकर्ता प्रबंध, उसके बाद संचालक नियुक्ति, प्रथम संचालक प्रवर्तक होता है। बाकी संचालक अंशधारियों की वार्षिक सभा होता है। संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति: आकस्मिक रिक्त संचालकों की नियुक्ति की जाती है। संचालक: निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, कम से कम 2 संचालक इसमें होता है। सार्वजनिक कंपनी कम से कम 3 संचालक या अधिक से अधिक 15 से 20 हो सकते हैं। कंपनी का समापन विधान द्वारा, उसके बाद अनिवार्य समापन, ऐच्छिक समापन, न्यायालय के निरीक्षक में समापन। अनिवार्य समापन: विशेष प्रस्ताव 1 वर्ष के अंदर करने पर, उसके बाद सदस्यों की न्यूनतम संख्या कम होने पर, कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है तब। ऐच्छिक समापन: कार्य के पूर्ण, उसके बाद विशेष परिस्थिति में भी। न्यायालय में के निरीक्षण में समापन: न्यायालय यदि उचित समझे तो। व्यावसायिक सेवाएं, व्यावसायिक सेवा व्यवसाय चलाते हैं, सहायता प्रदान करता है। बैंक, बीमा, परिवहन, संप्रेषण, भंडारण आदि आता है। सेवाएं प्रकार: वाणिज्य सेवाएं जैसे बैंक, परिवहन, संचार, भंडारण, बीमा आता है। पेशेवर सेवाएं: डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, शिल्पकार, etc. आते हैं। निजी सेवाएं: टेलर, लॉन्ड्री, नाई, धोबी, कुम्हार, मोची आदि आते हैं। जन उपयोगी सेवाएं: जल, बिजली, अग्नि सेवा, चिकित्सा आता है। वित्त या बैंक, बैंक एक ऐसी संस्था ग्राहकों का धन जमा करती है और आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करता है। बैंक के कार्य: मुख्य कार्य धन को जमा करना, ऋण प्रदान करना है। सहायक कार्य, एजेंट कार्य, सेवा, अन्य कार्य होता है। बैंक में कौन कौन खाते खोले जाते हैं? बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, अस्थायी जमा खाता। चालू खाता, इसमें ब्याज नहीं, व्यापारियों उसके बाद अवधि विकर्ष होता है। अस्थायी जमा खाता, ब्याज सबसे ज़्यादा मिलता है। ऋण प्रदान: साधारण ऋण, नगद, साख, कैश क्रेडिट व्यापारियों को होता है। अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट। एजेंट की सेवाएं: कंपनी की प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय होता है। उसके बाद लॉकर की सुविधा का व्यवस्था होता है। धन हस्तांतरण होता है। संपत्ति की सुरक्षा होता है। बिलों का भुनाना होता है। आधुनिक समय में बैंक के कार्य: एटीएम की सुविधा होता है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा होता है, डेबिट कार्ड की सुविधा होता है, टेली बैंकिंग के लिए सुविधा होता है, कोर बैंकिंग का व्यवस्था होता है, ई बैंकिंग की सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की भी सुविधा होता है। नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, 1 रुपया से अनलिमिटेड होता है इसमें। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये 2 लाख से अधिक रुपया भेज सकते हैं। बैंक के प्रकार: व्यापारिक बैंक, आरबीआई, इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीयकरण 1949 में, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। केंद्रीय बैंक, उसके बाद औद्योगिक बैंक, विनिमय बैंक, सहकारी बैंक, बचत बैंक, भूमि बंधक बैंक, ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक 1955 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। उससे पहले स्टेट बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।